विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडनॉम ने कोरोना महामारी पर बड़ा बयान दिया है। टेड्रोस ने कहा है कि ओमिक्रॉन को कोरोना का आखिरी वेरिएंट समझना खतरनाक हो सकता है। वे यूएन हेल्थ एजेंसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में थे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर महामारी से बचने के लिए बड़े पैमाने पर उपाय किए जाते हैं तो 2022 के आखिर तक ये खत्म हो सकती है। टेड्रोस ने कहा कि भविष्य में इस तरह के हालात को रोका जा सके, इसलिए मौजूदा महामारी से सबक सीखने और नए समाधान खोजने की जरूरत है। इसके लिए हमें महामारी के खत्म होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। WHO चीफ के मुताबिक पिछले हफ्ते के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो हर 3 सेकंड में 100 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। इस वायरस से लगभग हर 12 सेकंड में एक इंसान की जान गई है। 2019 में पहला केस आने के बाद से अब तक कोरोना वायरस दुनिया भर में 56 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। WHO कई महीनों से मांग कर रहा है कि गरीब देशों में वैक्सीन पहुंचाने में तेजी लाएं। संगठन ने सभी देशों से जून 2022 तक अपनी कम से कम 70% आबादी का वैक्सीनेशन करने की अपील की है। WHO के 194 सदस्य देशों में से आधे देशों ने 2021 के आखिर तक अपनी 40% आबादी को वैक्सीन लगा दी थी। इसी दौरान अफ्रीका में 85% लोगों को वैक्सीन का एक भी डोज नहीं मिला था। WHO चीफ ने कहा कि दुनिया को कोविड के साथ रहना सीखना होगा। इसके साथ ही उन्होंने ओमिक्रॉन को डेल्टा की तुलना में कम गंभीर वेरिएंट बताया है। इसके मामलों में विस्फोटक वृद्धि होने के बावजूद मौतों का आंकड़ा कोरोना के मुकाबले कम है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये मानना खतरनाक होगा कि ओमिक्रॉन कोरोना का आखिरी वेरिएंट होगा या ये महामारी का आखिरी दौर है। इसके आगे भी भविष्य में दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट सामने आने का खतरा है जो और ज्यादा घातक हो सकता है। इधर भारत में कोरोना के ओमिक्रॉन की लहर के बीच वायरस के एक और वेरिएंट का खतरा मंडराने लगा है। इस वेरिएंट को BA.2 नाम दिया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में नए स्ट्रेन से संक्रमित 16 मरीज मिले हैं। इनमें 6 बच्चे भी हैं। वहीं देश भर से 530 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। UK, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क में भी इसके केस सामने आए हैं। ये वेरिएंट ओमिक्रॉन की तरह ही तेजी से फैलता है। ऐसे में इसकी पहचान न होने पर इसके संक्रमण को रोक पाना बड़ी चुनौती है। चिंता की बात यह है कि टेस्ट किट की पकड़ में भी नहीं आ रहा है। इसी वजह से इसे स्टेल्थ यानी छिपा हुआ वर्जन कहा जा रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन, स्वीडन और सिंगापुर में भी हर एक देश ने 100 से ज्यादा सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। भारत के लिहाज से एक और चिंता की बात है कि पिछले हफ्ते यानी 17 से 23 जनवरी के बीच देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। अब तक इस वायरस से 2680 लोगों की मौत हुई है, जो इसके पहले हफ्ते में हुई 1396 मौतों से 92% ज्यादा है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 डिजिटल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।